नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनिल तिवारी। आशा है आप सब लोग स्वस्थ प्रसन्नचित्त होंगे और इस कोरोना संकट काल में अपना अपने परिवार का विशेष तौर पे ध्यान रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे, मास्क जब भी घर से बाहर निकल रहे होंगे, कहीं भी जा रहे होंगे मास्क अवश्य पहन रहे होंगे, अपने साथ सैनिटाइजर लेके जा रहे होंगे, पानी की बोतल लेके जा रहे होंगे और अपने हाथ लगातार साबुन से धो रहे होंगे और यही बातें अपने बच्चों को, अपने परिवार को व अन्य लोगों को भी बता रहे होंगे। हमें अपने आप को बचाना है, परिवार को बचाना है और विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हम इन नियमों का पालन करते रहें आने वाले काफ़ी महीनों तक। इसी बीच में इस संकट काल में प्रकृति ने हमें बहुत सुनहरा अवसर एक प्रदान किया है। अंतरिक्ष में बहुत सुंदर नज़ारा एक प्रस्तुत होने जा रहा है 14 जुलाई से। कृपया उसका आनंद उठाएं, अपने बच्चों को दिखाएं। शाम के समय जब शाम हो रही होगी, अंधेरा बढ़ रहा होगा, उसी समय उत्तर पश्चिम की दिशा में आपको एक तारा धूमकेतु दिखाई देगा, कॉमेट दिखाई देगा। वो कॉमेट अंतरिक्ष में ऊपर की ओर जा रहा होगा। उत्तर पश्चिम की दिशा होनी चाहिए, शाम ढल रही होगी, वो 20 मिनट तक वो दिखाई देगा, काफ़ी देर तक दिखाई देगा और 14 जुलाई से वो दिखाई देगा, 20 दिनों तक दिखाई देगा, पूरे विश्व में हर जगह दिखाई देगा। और इस कॉमेट का जो नाम दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, इसको कहा गया है C2020 F3, वैज्ञानिक नाम है और सामान्य नाम इसको दिया गया है, इसका नाम है नियोवाइस करके इसका नाम दिया गया है। कॉमेट्स जो हैं ये वास्तव में इनकी जो एरिया होता है ये कुछ किलोमीटर तक होता है। ये एक छोटा सा शहर मान सकते हैं आप, उतना बड़ा इनका एरिया होता है। इनके अंदर जो मटेरियल होता है वो वास्तव में ठंडा, बहुत ठंडा होता है। ये इनके यहाँ इनके अंदर जो है जमी हुई गैसेस रहती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, धूल का समावेश रहता है, चट्टानें होती हैं। मतलब इसके अंदर जो जो चीज़ें हमारे सौर मंडल का जब निर्माण हो रहा था, जब हम सौर मंडल बन रहा था, पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, सारे ग्रहों का निर्माण हो रहा था, जो कि 4.6 अरब वर्ष पहले की घटना है। तो उस समय जो चीज़ें बच गई थी, जो अवशेष थे सौर मंडल बनने में, जो भी अवशेष थे, उनसे ये मिलके धूमकेतु का निर्माण हुआ। उस समय से धूमकेतु जो हैं वो परिभ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इनमें मुख्यतः जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, धूल होती है, चट्टानें होती हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि इनके अंदर पानी भी हो सकता है, पानी का भी होता है। जब ये सूर्य के नज़दीक आते हैं, जब ऑर्बिट पे चक्कर काटते हुए सूर्य के नज़दीक आते हैं, हमारे सौरमंडल में आते हैं, तो इनकी टेल काफ़ी लंबी हो जाती है। टेल से मतलब है वो है धूल का और जो जमी हुई बर्फ़ है उसका वाष्प का, वो टेल बनती है। वो टेल जो है कुछ किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक भी हो सकती है, बहुत लंबी टेल होती है। और वो सब उसी कॉमेट का हिस्सा ही एक दिखाई देता है कि वो एक हिस्सा है। बहुत सुंदर नज़ारा होता है। ये वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया कि ये जो ग्रह है नेपच्यून, वरुण ग्रह जिसको हम कहते हैं, तो वरुण ग्रह की जो बेल्ट है, उससे दूरस्थ बेल्ट जो है, वो उसमें ये धूमकेतु हैं, उसके ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। नेपच्यून जो है, नेपच्यून के बारे में आपको आइडिया होगा, ये हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह है। अगर इसको भार के हिसाब से देखें तो ये हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे भारी ग्रह है। पृथ्वी से ये 17 गुना ज़्यादा भारी है। और आप इसकी कल्पना, इसके बड़े होने की कल्पना आप इसी बात से लगा सकते हैं और इसके दूर होने की कल्पना इसी बात से कर सकते हैं। ये दूरस्थ ग्रह है सूर्य से काफ़ी दूर है। ये हमारे यहाँ जो एक वर्ष बीतता है, इसी तरह से इसका वरुण का जो एक वर्ष होता है, वो हमारे पृथ्वी के लगभग 165 वर्षों के बराबर इसका एक वर्ष होता है। इतनी डिस्टेंस पे है। और इसकी जो ऑर्बिट है,
उसमें ये धूमकेतु बहुत संख्या में है। अभी तक जो हम लोगों को वैज्ञानिकों को मालूम है, नासा वैज्ञानिकों को और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को जो मालूम है, वो 3650 धूमकेतु के बारे में मालूम है। ये धूमकेतु जो है दो प्रकार से ये ऑर्बिट्स में चक्कर काटते हैं। एक तो है कुपियर बेल्ट। कुपियर बेल्ट में जो है वो लगभग उनका परिभ्रमण काल होता है 200 वर्ष के आसपास, 200 वर्ष के अंदर का होता है। 200 वर्ष में वो एक चक्कर उनका एक पूरा हो जाता है, सूर्य का परिभ्रमण काल, कुपियर बेल्ट में जो धूमकेतु होते हैं। इसके अलावा एक दूरस्थ बेल्ट है जिसको कि ओर्ट क्लाउड भी कहते हैं और क्लाउड ऑर्बिट भी कहते हैं। उसमें जो धूमकेतु होते हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 35,000 वर्ष तक लग सकते हैं। 35,000 ईयर्स तक उनको लग सकते हैं। उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं। जो वैज्ञानिकों को जानकारी है वो कुपियर बेल्ट में जो धूमकेतु हैं वो नेपच्यून की ऑर्बिट से जो धकेल दिए जाते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जब सूर्य का चक्कर काटने लगते हैं और इस आसपास इस पेरिफेरी में आते हैं तो उनके बारे में जानकारी वो तो लगभग 3650 है। ये काफ़ी ठंडा होता है धूमकेतु। इसमें जो बर्फ़ जमी है वो कितने अरबों वर्ष पहले की जमी हुई बर्फ़ है और उसके अंदर कोटिंग होती है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो धूल और जो चट्टानें हैं वो होके और वो बनता है, इसकी टेल बनती है। टेल बनने का रीज़न तो एक तो सूर्य की रोशनी है जिससे गर्मी इनको मिलती है। दूसरा टेल बनने का बहुत बड़ा रीज़न सोलर विंड, सौर आंधी भी है, जो कि सूर्य से निरंतर निकल रही है। सूर्य में विस्फोट होते रहते हैं, उससे निकल रही है। सौर आंधी की स्पीड जो है वो 400 किलोमीटर पर सेकेंड ये एवरेज है। 400 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब आपने ऐसे चुटकी बजाई और 400 किलोमीटर वो दूर चली गई सोलर विंड आपसे। तो सोलर विंड जो है उसमें प्लाज्मा होता है सोलर विंड में। तो सोलर विंड के कारण इसकी टेल काफ़ी लंबी हो जाती है, जो कि कुछ किलोमीटर से कुछ हज़ार किलोमीटर तक होती है। और इस तरह से ये कॉमेट्स ऐसे चक्कर लगाते हैं। ये जो कॉमेट है इसको बच्चों को ज़रूर दिखाएं, इसकी जानकारी आप प्रदान करें, बच्चों को जागरूकता इनको दिखाएं भी, और काफ़ी इंटरेस्ट भी होगा और इसके बारे में आप बताएं। वास्तव में कॉमेट की दो टेल्स होती हैं, दिखेगी आपको एक, लेकिन होती दो टेल्स हैं। दो टेल्स होती हैं, एक तो वाष्प की टेल होती है और दूसरी धूल की टेल होती है। और दिखने में वो टेल एक ही दिखेगी। और ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जब हमारा सौरमंडल का निर्माण हो रहा था जो अरबों वर्ष पहले, तो सौरमंडल के जो अवशेष थे वो इनके अंदर हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है और जानकारी के हिसाब से हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको बताना चाहिए और इसका नज़ारा दिखाना चाहिए। 14 जुलाई से 20 दिन तक लगातार 20 मिनट शाम जब ढल रही होगी तो आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। कृपया आनंद लीजिए। धन्यवाद।